करना कर सके, गुरु करे सो हो। संत मिलन को चालिए, तजमाया जो धरणी पग धरे, त्यों त्यों यज्ञ समान। सतगुरु सिर पर राखिए, चलिए कबीर का दास को तीन लोक बना। एक नाम को जान के दूजा दे बहा। तीर्थ व्रत पूजा नहीं, आत्म ताई मिला। राधास राधास चम चम चमक तारा, वही है सतगुरु हमारा। चम चम चमक तारा, वही है सतगुरु हमारा। वही है सतगुरु हमारा, वही है सतगुरु हमारा। चम चम चमक तारा, वही है सतगुरु हमारा। जग में रूप रंग अनेक है, अंतर में सब रूप एक है। जग में रूप रंग अनेक, अंतर में सब रूप एक है। जो तीन लोक से है न्यारा, वही है सतगुरु हमारा। जो है तीन लोक से न्यारा, वही है सतगुरु हमारा। चम चम चमक तारा, वही है सतगुरु हमारा। वही है सतगुरु हमारा, वही है सतगुरु हमारा। चम चम चमक तारा, वही है सतगुरु हमारा। सतगुरु का है देश दीवाना, परखे जाका अटल ठिकाना। सतगुरु का है देश दीवाना, परखे जाका अटल ठिकाना। कर सब पे मेहर एक सारा, वही है सतगुरु हमारा। कर सब पे मेहर एक सारा, वही है सतगुरु हमारा।
हमारा। चम चम चमके तारा वही है सतगुरु हमारा। चम चम चमके तारा वही है सतगुरु हमारा। वही है सतगुरु हमारा। वही है सतगुरु हमारा। चम चम चमके तारा वही है सतगुरु हमारा। काल कुल मालिक दाता कहिए, कुल मालिक दाता कहिए। संतों की शरण में रहिए, संतों की शरण में रहिए। वो भवसागर कटियारा वही है सतगुरु हमारा। जो है भवसागर कटियारा वही है सतगुरु हमारा। चम चम चमके तारा वही है सतगुरु हमारा। चम चम चमके तारा वही है गुरु हमारा। वही है सतगुरु हमारा। वही है सतगुरु हमारा। चम चम चमके तारा वही है सतगुरु हमारा। काल माया भव भर में जाए, काल माया भव भर में जाए। फंसा जग काल माया भव भर में जाल। फंसा जीव होया बुरा हाल। फंसा जीव होया बुरा हाल। कर एक शब्द से सबका उद्धारा वही है सतगुरु हमारा। कर एक शब्द से सबका उद्धारा वही है सतगुरु हमारा। चम चम चमके तारा वही है सतगुरु हमारा। चम चम चमके तारा वही है सतगुरु हमारा। वही है सतगुरु हमारा। वही है सतगुरु हमारा। चम चम चमके तारा वही है सतगुरु हमारा। जग की चक्की काल चलाया, जग की चक्की काल चलाया। सतगुरु कंवर साहब जी दिवे सहारा। सतगुरु कंवर साहब जी दिवे सहारा। सारजन भगतों का प्यारा वही है सतगुरु हमारा। सारजन भगतों का प्यारा वही है सतगुरु हमारा।
चमके तारा वही है सतगुरु हमारा, वही है सतगुरु हमारा, वही है सतगुरु हमारा। चम चम चमके तारा वही है सतगुरु हमारा। राधा स्वामी। तो देखो भाई, अब वो चमचम तारा कहाँ चमकता है? वो चमकेगा जब सुर शब्द का अभ्यास करो, जब तुम्हें पता लग जाएगा कौन से तारे का? प्रकाश का। प्रकाश चीज की है, प्रकाश है सतगुरु, एक कमरम ले जाओ, नाम है सतगुरु, ओड़ा खेल लो था मैं इसका गल्ला कमरम ले शब्द है सतगुरु। अब सतगुरु ही सारा काम करेगा, और किसी ने काम करना नहीं है। और कोई काम करेगा और दे देगा अपने को, धन दौलत रुपया पैसा जमीन सब कुछ दे देगा, इज्जत मान बड़ाई सब कुछ दे देगा, लेकिन जाति वक्त धर्मराज के जाना पड़ेगा खोस, पल्ला कुछ नहीं रहने देगा, नरक में भेजेगा। उल्टा 184 माह। और ये रास्ता सतगुरु ने बताया है, नाम का, शब्द का, सत्संग का, ये मुक्ति में जाने का रास्ता है। अब दो ही हैं। अब जे कैथल का रास्ता जाओगे तो कैथल जाओगे, और दिल्ली का जाओगे तो दिल्ली जाओगे, जड़े की टिकट लोगे उठे जाओगे। अगर टिकट ले ली और उरे चक्कर काटा, कदे इन्ने तो उरे घूमते रहोगे, कड़े को घूमे। धोबी का कुत्ता घर का नहीं घाट का, कड़े नहीं जा सकता। एक रास्ता बना लो सीधा, मालिक का नूर भी दिखाई देगा, उसका प्रकाश भी दिखाई देगा, उसकी कृपा होती हुई भी दिखाई देगी, सुझाई देगी अपने। लेकिन ये तो बात समझाई जाती है सत्संग में, जो समझेगा उसके तो काम आवेगी, जो नहीं समझेगा तो चक्कर काटे जाओ। तो इसलिए कहें, वो कहते भी हैं, अबे कबीर साहब से लेकर के कितने संत हुए हैं, और सतगुरु समझाते हैं अपने को, और फिर हम इस कर्म जाल में फंस जाते हैं। रविदास तो संत है, अपना कमाया खाए, ये रविदास है, अपना कमा के खाते। आप जीते हैं ना, सेवा तो अपने लिए बनाते हैं, ये सारे जमीन ले लेते हैं, सेट बना देते हैं और भंडारे चलते हैं। रविदास तो संत है, अपना कमाया खाए, भीख न मांगे किसी से, जीवित ही मर जाए। संत जीवित मरने के लिए हमें भी कहते हैं, जीवित ही मर जाए। रविदास, रवि कहते हैं सूर्य को, और उस सूर्य के प्रकाश से सारी जनता काम करती है, अपना अपना कर्म करती है। रवि कहते हैं सूर्य को, जाकर सारे को प्रकाश। और जो चावे मिलना से रविदास है, कर सतगुरु में आस। सतगुरु से मिलो, उनके वचन में रहो, उनके नियम पर रहो। और महाराज जी ने कहते हैं, अगर जो सत्संगी हो गए और किसी से भीख मांगे, किसी से चंदा मांगे, किसी से सेवा मांगे, उनको उसके 7 जूत मार दो, 7 पीढ़ी तेरी बिना भजन तेरी जाएगी। ये कहे सतगुरु। और यहाँ वही काम करते हैं हम। इस मन के चक्कर में ना रहा करो, आत्मा के चक्कर में आओ। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा और परमात्मा बराबर खड़े। और सतगुरु ने रास्ता बता दिया, और खजाने की चाबी दे दी। और खजाना नहीं खोलेंगे तो बैठे रहो। खजाना अपने अंदर है, अपनी आत्मा में है। जब वो जो चाबी दिए नाम, वो जोड़ेंगे तो, और उसी को सुमरेंगे, उसी का ध्यान, उसी का सत्संग, गुरु का आना, गुरु का जाना, गुरु का मत्था झुके। तन मन धन तीनों गुरु को दे रखे हैं, दूसरे किसी को क्यों दे? संसार में क्यों फंसावे? कोई फर्ज हो अपने परिवार का, मित्र का, प्यारे का, रिश्तेदार का, उसको दो। और दे का भूल जाओ, और जे तेरा कोई खा गया उसने भी भूल जाओ। इस तरह से आप चलाएंगे तुम। अरे लेने वाला तो 1-2 हाथ वाला था, देने वाला के तो गिनती को नहीं कितने हाथ है। लेकिन हमारा विश्वास यहाँ समाज में, मित्र प्यारे रिश्तेदारों में, इनमें घूमता रहे। क्या सतगुरु का है सत्संग में आते हैं जाते हैं, उनकी इज्जत नहीं होती? क्या उनकी मान बढ़ाई नहीं मिलती? उनको सब कुछ मिलता है, कोई कमी नहीं। लेकिन फंस जाते हैं रोग बीमारी में, झगड़े में, किसी का कोई बीमारी, किसी का कोई बीमारी।
फंसे रहो उसके में चक्कर काटते रहो, एक इतनी सी भी बीमारी नहीं रहती। तो इसलिए कह चम 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 कह तारा, वही है सतगुरु हमारा। तो सुर शब्द का अभ्यास करो, वहां से सब कुछ मिलेगा। आत्मा बलवान हो जाएगी, मन कमजोर हो जाएगा, हमारा काबू में आ जाएगा, हमारे कहने पे चलेगा। ये तो समझा मैं हमेशा, दौड़ दौड़ के जाते तो है सत्संग में, लियावा के मालिक ने जो सत्संग दिया है उसकी एक एक लाइन, एक एक अक्षर इस दिमाग में होना चाहिए। दिमाग में तो उसका होगा ना जो उनके वचन पर डट कर चल रहा है, उसका वक्त पे याद आ जाएगा जब कोई वक्त पड़ेगा। तो इसीलिए तो कहें, अरे व्यास वाले महाराज जी कहते हैं सुमन को तो सुमन काटता है, ध्यान को ध्यान। ये हमारा ध्यान तो कड़ी हो रहा है गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके तो छूटना ही नहीं। काल जमा नहीं छोड़ता, कुछ भी कितने तरीके लगा लो, 24 घंटे भजन करो, कोई काम का नहीं। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान आराम है। पूछ लो वेद पुराण, उनसे पूछ लो, वेद पुराण में लिखा है, गीता में लिखा, रामायण में लिखा है, चारों वेद में लिखा है, पंडित लोग भी बताते हैं। फिर उसके बाद भी वही चक्कर करते हैं। नहीं करना चाहिए, निर्भय होकर रहना चाहिए। सतगुरु मिल गया, परमात्मा मिल गया। गुरु बिन कोई नहीं मिला सकता परमात्मा से, हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, सारे बताने लग रहे वेद शास्त्र। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसका लागू पाए, किसके पाँव पकड़ूं, है। आज जे मान लिया उसके पहला कर दो तो फिर वो गुरु नाराज हो जाएगा, है। अरे वो चाहे करता जग का नाराज हो जाओ, गुरु नाराज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए गुरु सब तक बड़े हुए हैं, सब तक बड़े हैं, उसकी पूजा करो। ये सब तक बड़े मोदी साहब है, उनका ले लो, क्या चिट्ठा से घूमो ना, सारे सलूट मारेंगे और सारे सेवा करेंगे। और पटवारी का ले जाए किसी ने, कोई नहीं पूछता है। तो इसलिए जो बड़ा है, जहाँ सारी पूजा आती है। आप नाम लेते हैं ना, जितने भी करोड़ों जन्मों में धक्के खा के आए हैं या थोड़ा बहुत दान पुण्य करे, वो सारे फल मिल जाते हैं सतगुरु की शरण में। कुछ डट कर तो देखो, गुरु के नाम के ऊपर है, गुरु के वचन के ऊपर है, उसने पता लगेगा। अब डटे हुए हैं तो हमने पता है, हम बताते भी हैं, और मालिक ने बताने के लिए बिठाए। और जो कहते हैं क्या उनको पता नहीं है, वो डोरी वहाँ जुड़ी हुई है, पता है उनको सब। और जे चले जाओ तो इन्हें जो भी कुछ कहेंगे फट बता देंगे, उनको सब पता है। जैसे बिजली का कनेक्शन जुड़ा होता है, सारे बल्ब जग रहे। तो इसलिए सब सत्संगियों का ज्ञान है सतगुरु का, उनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। जिसका नहीं जुड़ा हुआ है वहाँ अंधेरा है। तो इसलिए कह चम 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 का तारा, वही है सतगुरु हमारा। इसलिए कहे कि जग में तो रूप रंग बहुत गणे हैं, जग में रूप रंग अनेक है, अंदर में स्वरूप एक है। कौन सा है? आत्मा, जीवात्मा। यू स्वरूप सारे जग में एक है, चाहे कीड़ी से लेकर हाथी तक एक है वो, है। अंतर में स्वरूप एक है, जो है तीन लोक से न्यारा। ये आत्मा तीन लोक से न्यारी है। ये जब जाएगी तो इसने सतगुरु इसलिए तो लेकर जावा है। तो जीव बेशक पड़ा रहो, जीव उसे के लेना देना है, वो तो काल को दे रखा है, वो निरंजन महाराज को राज दे रखा है उसका। तो जब उसने ज्ञान नहीं होगा तो जब ही तो तपस्या दूसरी बार करी है। 72 चौकड़ी युग पहले करी सतगुरु, 74 फेर करी, 2 चौकड़ी युग फालतू करी है। और फिर क्या कहा सतगुरु कहते हैं, आत्मा दे के बोले खाना बदोश है तो निकल जा मेरे जैसे, खाना बदोश बताया। और फिर उसकी हम पूजा करते हैं। जो हमारे ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं, जिन्होंने राक्षसों की हत्या करी है, उनसे हमने हमारा पीछा छुटाया है। उनका जो जन्मदिन है आवे तो उसके ऊपर, उनका कोई भी खुशी का दिन आवे उसके ऊपर सत्संग करो। क्यों? वो शाख अपनी है। कह सतपुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डाल, वो तो डाला है उसका, पेड़ तो सतगुरु है, सतपुरुष है, उनके अवतार सतगुरु है। सतपुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारा, त्रिदेव शाखा वह पत्ते है संसार।
वो 3 देव जो से हैं, उनके आगे परिवार है, शाखा है, वो तो टहनियाँ हैं। उन टहनियाँ की पूजा करा, उन्हें सींचा, तो फिर जड़ ने सींचना चाहिए, वहीं से दरखत आ गया होगा। तो इसलिए गए हम तो पत्ते हैं, हम तो उसकी फुलवाड़ी है। जब मर्जी हो तो बूढ़ा गिना नहीं, जवान ना बच्चा हो तो जद मर्जी तो मिलेगा उस फूल ने। तो इसलिए काल से डरो और सतगुरु का भजन करो, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। यही बता समझाते हैं। इसलिए कि अंतर में जगत में तो रूप रंग बहुत गणे, खेल तमाशे हैं, मेला तो वही बला रहे जहाँ वो संतां का सत्संग, जहाँ संतां का सत्संग होता है वहाँ काल बढ़ नहीं सकता। और दूसरी जगह जाओ, देख लो ना कितना क्या बुरा हाल है। एक पोता ने लेकर गई तो उसका बेरे ही को नहीं करा। आप कला घर आ जाएगी कि वह है जो भीड़ भड़ाका में मर गए कितने, कहीं 50 मरे, कहीं कितने मरे, कहीं घायल हो गए हैं, कहीं डर के बारे, कहीं रेल ताले कट गई, के बुरा हाल है। और फिर उसके बाद भी हम जाते हैं, गर्मी देखा नहीं, सर्दी देखा नहीं है। अरे इस तरह की सर्दी का मैं बर्फ का पानी में गोता मारा, आप नहीं मरेगा आदमी। कोई दिमाग तक कोई काम नहीं लेना चाहिए सतगुरु का है। तो इसलिए ये सहज मार्ग बताया सतगुरु ने, बिल्कुल सहज। तो ये समझने की चीज़ है, तो समझ समझ कर चलो। ये इसीलिए शब्द गाते हैं, वो शब्द के द्वारा समझाते हैं अपने। तो इसलिए गए कि दूसरे सतगुरु का है देश दीवाना, वो अलग है। काल का देश अलग है, सतगुरु का देश अलग है। सतगुरु का है देश दीवाना, परखेगा जिसका हो अटल ठिकाना। अटल ठिकाना गुरु वचन पर डटा आया हो, उसका पक्का इरादा हो। जिसने नाड़ अपनी दे दी सतगुरु तब मैं और किसी का आगे ना झुकाऊँ ना कटाऊँ, ना किसी ने मानूँ। मैं मानूँ तो सतगुरु ने मानूँ। तो इसलिए कहे कि परखेगा वो जिसका अटल ठिकाना, जो है अपना जो है 3 लोक से न्यारा है। करे सब पे मेहर एक सारा, उसका कोई जाति पाति तो है नहीं कि भाई छोटा बड़ा है, यू राजा है, यू बड़ा नौकरी वाला है, यू बड़ा हुद्दा वाला है, यू सेठ साहूकार है, यू जाट जमींदार कोई बड़ा है कोई छोटा है या कोई नीची जाति का, ऐसा तो कोई देखते नहीं। कोई रूप रंग इसका काला है, इसका गोरा है, इसका यो है, ये भी नहीं देखते। ये अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, ये गंदे पहन रहे हैं, ये भी नहीं देखते। सब पे मेहर एक सार करें, सब पे कृपा बराबर करते हैं वह, लेकिन लगन तो लगानी पड़ेगी ना, विश्वास की, श्रद्धा की, प्रेम की है। ये तो काम आपा ने करना पड़ेगा और अपना ईमानदारी से काम करना, ईमानदारी से रहना। तो इसलिए कहें कि वो सब पे मेहर बराबर करता है। और फिर कहते हैं तीसरी में कि कुल मालिक गुरु दाता कहिए। दाता परमात्मा भगवान एक ही तो चीज़ है, ईश्वर। इन्होंने बनाई प्रकृति, प्रकृति चलाती है सारा संसार को, काम तो सौंप रखा है। अब मोदी साहब थोड़ी ना ऊपर तक चलावे तो ताड़ा और बतेरी बना रखे, कोई दफ्तर बना रखे, कोई मिलिट्री बना रखी, कोई पुलिस बना रखी, कोई कुछ बना रखा, सब वो काम करते हैं। तो मालिक तो परमात्मा, तो हम काम नहीं करते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं, बैठे बैठे हंसते हैं। देखो के काम भेजा था, के करना है, के वादा करके गया था मेरे से कि हे मालिक मेरे को यहाँ से निकालो गंद में से और मैं आपका नाम लूँगा। और उन्हें नाम देने खातर आ रहे हैं, पैर करने खातर आ रहे हैं, लेकिन कहाँ नाम नहीं लेता। नाम तो बोला मैं जानूँ, मैं तो उसका जानूँ, उसका जानूँ है। और वो को है डिंगा धरती नापते वो गए समंदरा पार। कौन थे वो? तो हरि थे। हरि, हरि का नाम तो सतगुरु ने दिया है, तो समंदर पार तो जाएंगे हम, भवसागर तो पार मारा वही जगह। डिंगा धरती नापते वो गए समंदरा पार, हाथा पर्वत ठाकते उन्हें भी खा गया काल। और फिर ला दे सवामणि। और जब उसका आवे तो सत्संग करा, उसको भी बल मिलेगा, अपने को भी मिलेगा।
वो तो ब्रह्मचारी का व्रत रखोगे, अनुमान है। तो इस तरह से पूजा होगी। बीड़ी, सिगरेट, होका, पान, तम्बाकू, शराब, अंडे, मीट थोड़े खावे, ये सारे काम करते हैं, फिर पूजा करते हैं। एक दिन 6 महीने तो ऐसा काम कर लिया, एक दिन बोला ला दे सब हमने, कुछ नहीं फायदा होना, उसका बराबर बन कर हो है। एक शब्द है ना, गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, निश्चय किया सार एक सार, एक सार बनकर हो। निश्चय किया एक सार, वृत्ति हरदम रहे एक सार। तो मन की वृत्ति है एक सार रहनी चाहिए, एक सार सतगुरु को। सारे शब्द में बतावें लेकिन भूल जाते हैं आप, इसलिए गए कि कुल मालिक गुरुदाता कहिए, संता की शरण में रहिए, संत की शरण में रहिए, दूसरे की शरण न छोड़ दो। भी सके कोई कुछ नहीं तेरा बिगड़ सकता, बाल भी बाका नहीं होता, ये मन काल है, खुद यू भय दिखाता है, न्यू हो जाएगा न्यू हो जाएगा, कुछ नहीं होता। हमारा अपना तजर्बा है, आप ऐसे रहते मस्त हैं, तो इसी तरह से मस्त रहना चाहिए। सतगुरु का सुमरण करो, सारा दिन काम करते करते करो, फिर शब्द गाते गाते करो। भूल लग गई कि नहीं शब्दां की, कैसे लग जाएगी भूल है। और जो इसे वो सारा पकड़ ले, इस तरह से किताब का सारा पकड़ ले, उसका सारा पकड़ ले, तो इस तरीके से आप चलांगे, आप पूरे सत्संग यहाँ आपने उरे घर बैठे न जाना है मालिक। और जो मन में इच्छा होगी वह हमारी पूरी करेगा, करेगा समय देख कर। हाँ 1 2 3 4 10 दिन 20 दिन इंतज़ार तो करनी पड़ेगी, इंतज़ार करोगे काम ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से कहे कि संतों की शरण में रहिए। जो है भक्तों का प्यारा है, संतों की शरण में रहिए, जो भवसागर कड़ियारा। संत ही काट सकते हैं, दूसरा नहीं कोई। चाहे त्रिलोकीनाथ आ जाओ वो भी नहीं काट सकता। उस त्रिलोकीनाथ के ऊपर गुरु है, वो गुरु ने आपे पास करके भेज दिया। वो कौन सा स्कूल है? वो आई स्कूल है। मिसाल देकर बताऊं, एक तो प्राइमरी, एक मिडल, एक आई स्कूल में तो काट दिए गुरु ने, और पूरा कॉलेज में भेज दिए। यू है रूहानी कॉलेज, यहाँ सारा काम ठीक होता है। तो इसलिए अब रूहानी कॉलेज की तो शिक्षा लेंगे, उसके नियम पर चलाएंगे, जब भी उरे पार होंगे, जब ही हम मन हमारा शांत होएगा, इसमें विचार नहीं आएंगे। नहीं तो यो मेरा खा गया इसका उठा झगड़ा कर दूँ, वो मेरा खा गया इसका न्यू कर दूँ, ये न्यू रहेगी मन में। तो ये जब गुरु के पूरे हो जाओगे तो न्यू हो जाएगा। अपन कहीं लेकर जाना है, कुछ सारा तो ऐसे जाना है, 2 रोटी मिलती है, रहने के लिए छत है, बहुत अच्छा काम है। इस तरह से फिर अपना कोई बिगाड़ नहीं होता भक्ति का है। और आश्रम में जाना चाहिए। जब आश्रम में नहीं जाते तो जैसे बैंक में आपका धन जमा होता है, इसी तरह से सतगुरु के खाते में आपकी भक्ति जमा हो जाती है। 1 हफ्ते की, 15 दिन में जाओगे 15 दिन की इकट्ठी हो जाएगी, महीना में जाओगे महीने की इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन जाना पड़ेगा है, वो महीना तो ऊपर तो फिर गैर हाजिरी लगने लग जाए एब्सेंट। हाँ, तो इसलिए ज़रूर आश्रम में जाना चाहिए, वही हमारा खास मंदिर है। और सब न भूल जाओ, ये शिक्षा दे रहे सतगुरु। इसलिए कहें काल माया बहु ब्रह्म जाल है। ये सारा संसार इस तरह ब्रह्मजाल के अंदर फंसा हुआ है। काल माया भव सागर है, ब्रह्मजाल है, इसमें जीव फंसा हुआ है, जीव के साथ आत्मा फंसी हुई है। एक शब्द देवें, एक नाम देवें, उससे उद्धार कर दें, उससे काट दें। उड़ते कितने करे जाओ, लूटे जाओ पंडिता वह है। तो इसलिए महाराज जी बताएंगे ना, पंडित का पढ़िया तो आधा है, तो इस तरह बताते हैं ना। तो फिर आधे क्यों रहो, पूरे हो जाओ, सतगुरु के पढ़ो, पूरे हो जाओ।
पूरा ज्ञान आ जाएगा, पूरी समझ आ जाएगी। अपने बच्चा ने, अपना परिवार ने भी इसी लाइन में लगाओ, यहाँ से पार होगा। तो इसलिए कहते हैं, आगे बताएं कि जग की जो चक्की है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, और कोई दुख पा रहा है, कोई कहीं कर्म काट रहा है, कोई कहीं काट रहा है। तो सुबह उठते हैं, शाम तक चक्कर काटते रहते हैं। तो इस चक्की का मैं दो पाठ के बीच में है, कबीर साहब कहते हैं कि सारा जग ऐसे पिसता। तो इसलिए कहे जग की चक्की काल चला रहा, इसका ठेका है। आने का, जाने का, मरने का है, और उनका ठेका किसने लिया है कि पालन करने का तो विष्णु के पास है, विष्णु भगवान के पास, और पैदा करने का ब्रह्मा जी के पास है। और जब लास्ट में जावा, वो शिव जी महाराज उठा बैठे ही आ गए, उनके पास है। तो ये तो वेद शास्त्र पढ़ कर देखो, उनकी माता ने दुर्गे भवानी के पास राज है 3 लोक का, उसने ठेका दे रखा अपने बच्चा का। उनको आप भगवान कहो, बड़ा अच्छा काम करे, बड़े राक्षस मारे, उनके गुण गाओ, लेकिन गुण का गाने का तरीका बताया है, गीता में बताया, रामायण में बताया। ये तो हमारे नज़दीकी हैं, और उन्होंने नाटक भी दिखावे हैं उसके ऊपर, टीवी के ऊपर। अब वो बड़े समझ करनी चाहिए उनका में हैं। अरे राज पाठ का, घर बासे का चलाने का, और लड़ने का भी, झगड़ने का भी सारा तो गीता में सार दिया हुआ है। कौन झूठा और कौन सच्चा, किसके साथ परमात्मा और किसके साथ नहीं है, हैं? अरे वो 100 थे, वो 5 थे, और फिर कुकर जीत गए। मैं कोई उरा करके तो दिखाओ, जमाने जीतते, लेकिन जिसके साथ धर्म है वो जीतेगा, चाहे वो 1 हो चाहे 5 हो। तो इसलिए अपना सतगुरु ने नाम दिया है, सत्संग दिया है, और रास्ता बताया है, ये हमारा धर्म है। ये हम धर्म क्यों है कि वहाँ जब भेजे हैं माँ के पेट से, तो हम वायदा भी करते हैं, भक्ति भाव भजन करने की वायदा करे हैं उनसे, इसलिए ये धर्म है। तो इस तरह से आप चलेंगे तो आपे ठीक। हाँ, इसलिए जग की चक्की काल चला रहे। सतगुरु कंवर साहब जी देवे सहारा। कैसे सहारा? 2 पाटा के बीच में किसका सहारा हुआ है? किल्ली का सहारा होता है। इन्हें तो मुट्ठी भर भर के घेरनी है, उसका में सब न दर जाएगा, लेकिन जो किल्ली के साथ लगे रहेगा उसका तो बाल भी वाका नहीं होता। ये तो जब मैं देखा देखी बात है। ये आजकल तो दूसरी चक्की चलने, पहले तो हाथाड़ी होया कर दी, लेकिन किल्ली के साथ लगे हुए इतने से दाने न्यू के न्यू रह जाए। तो हम जो नाम लिया है, हम सत्संगी, उस सतगुरु की किल्ली के पास लगे रहेंगे। ना हम प्रलय मान दे, ना हम महाप्रलय मान दे। जे इसी जगह पर कभी मन कर भी गया तो उल्टे भोड़े में, ना भाई मैं कौन जाऊँ, क्यों मन नहीं मानने का? फिर वो सतगुरु ने ज्ञान दे दिया, उल्टा भोड़े होगा। आपको किराया लग गया, लगन दे, कोई बात नहीं, उसकी भी नहीं परवाह करता हो। तो इसलिए न्यू ज्ञान देवे सतगुरु, तो किल्ली के पास लगा रहेगा, उसका बाल बाका नहीं होगा। और जो इन्ने बिन्ने भाजेगा ना, कोई तीर्थ करने, कोई व्रत करने, वो किल्ली के साथ आगे दिखे, कोई किसी की तो 2 होगी दाल कि वही मोड़ा हाथ टूट गया है। तो इन चीज़ों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसलिए उनको रोग बीमारी झगड़े लगते हैं, वो जो दूसरा काम करते हैं, नहीं करना चाहिए। एक के में सब होता है, डाल पात फल फूल, सारे तो एक में ही है। फूल भी उसमें, फल भी उसमें, डाल भी उसमें है, छाया भी उसमें, सब कुछ उसमें रहा। एक के में सब होता है, डाल पात फूल, बाकी पीछे के रहा। जब पकड़ लिया मूल, जब मूल पकड़ लिया अपन है, परमात्मा के नाम का मूल पकड़ लिया, फिर पीछे के रह गया, सारा तो अपने पास आ गया, पूरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है अपना। इस तरह से आप चलेंगे तो फिर काम ठीक है। फिर क्या होगा? जब ऐसी भक्ति करते हैं तो भक्तों का है प्यारा, वही है सतगुरु हमारा। तो संत अपने भक्तों से बड़े प्यार करते हैं। गीता में भी कहते हैं कि भगवान भगत के बस में होते आए,
अरे भगत बनो, अब भगवान तो उसके बस में ही है भगत बनो, सतगुरु उसके पास है हमेशा, उसका कया हुआ सोचा हुआ सारा काम ठीक होगा। अपना बेटा बेटी ने कोई कमज़ोर देख कर राजी है? कोई देख कर राजी नहीं। चाहे कोई गलत भी हो उसने भी नहीं सोचेंगे, नहीं माँ तो आएगा पूछ ले और रोटी पानी खाया कि नहीं है, और दो देवे गाड़ उसने फिर भी पूछ ले। तो इसलिए सतगुरु दो रोटी तो देवे देवे आराम से देगा। उसके ऊपर विश्वास भरोसा होना चाहिए, उसके नियम पर होना चाहिए, उसके वचन पर डटा हुआ होना चाहिए। ये सतगुरु का सत्संग है, ये सतगुरु की सार है। तो इस तरह से आप चलेंगे, अपना मन भी ठीक रहेगा, भजन भी अच्छा बनेगा, घर परिवार भी ठीक होगा, और हमारे किसी काम में कोई बाधा नहीं पड़ेगी, और हम अपने घर ले जाएगा सतगुरु। काल के पास नहीं जाएंगे, धर्मराज का हमारा कोई काम नहीं है। नाम ले लिया, हमारी फाइल सतगुरु का हाथ में है। काल का हाथ में फाइल नहीं है, उसके रजिस्टर से नाम कटवा दिया जिसने नाम लिया है, लेकिन काम करवाने हैं और अपना सतगुरु का भजन करो। उनके सत्संग वाली लाइन पकड़ दो, दूसरी लाइन में बेसिक छोड़ दो। जो कुछ को है सतगुरु ने सो बोल दिया भाई, सबको राधा। सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। भागे बड़े हमने नरतन पाया है, हीरे जैसी जिंदगी को कोडी सा बनाया है। भागे बड़े हमने नरतन पाया है, हीरे जैसी जिंदगी को कोडी सा बनाया है। दुनिया का प्यार झूठा लापा संसार जोड़ो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। प्रभु की कृपा से मिला अनमोल खजाना है, जिसकी कृपा से मिला उसे पे लौटाना है। प्रभु की कृपा से मिला अनमोल खजाना है, जिसकी कृपा से मिला उसे पे लौटाना है। एक पल न जाए खाली, ध्यान में मगन हो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। दुनिया से जोड़े हमने सब झूठे नाते हैं, एक सच्चा सतगुरु साथी और छोड़ जाते हैं। दुनिया से जोड़े हमने सब झूठे नाते हैं, एक सच्चा सतगुरु साथी और छोड़ जाते हैं। कभी ना जो साथ छोड़े उसी संग साथ जोड़ो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो, जब
राधा स्वामी नाम बोलो। कबीर दादू पलटू सभी ने बताया है, तेरा स्वामी अब राधा स्वामी बन के आया है। कबीर दादू पलटू सभी ने बताया है, तेरा स्वामी अब राधा स्वामी बन के आया है। दर तेरे आई दाता अब तो द्वार खोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। साहिब कंवर जी हमने सतगुरु पाए हैं, कर्म की मारे कर्म नसाए हैं। साहिब कंवर जी हमने सतगुरु पाए हैं, जन्म जन्म के मारे कर्म नसाए हैं। सीपी के संग संग सारे जयकार बोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। आरत आगे राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश अमीर रस पीजे। आरत आगे राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश अमीर रस पीजे। चित कर चंदन हित कर माला, आन चढ़ाओ स्वामी दीन दयाला। चित कर चंदन हित कर माला, आन चढ़ाओ स्वामी दीन दयाला। गगन कताल सूरत की बाती, शब्द की जोत जग दिन राती। आरत आगे राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश अमीर रस पीजे। आरत आगे राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश अमीर रस पीजे। सहस कमल दल घंटा बाजे, बंक नाल धुन शंख सुनीजे। सहस कमल दल घंटा बाजे, बंक नाल धुन शंख सुनीजे। ओंकार धुन तेरे कोटि बाजे, सोन शिखर अक्षर धुन गाजे। आरत आगे राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश अमीर रस पीजे। आरत आगे राधा स्वामी की कीजे, विमल प्रकाश अमीर रस पीजे।
पवर गुफारिंग सोहंग वासा सतलोक सत नाम निवासा पवर गुफारिंग सोहंग वासा सतलोक सत नाम निवासा दास आपकी आरत गावे शरण कमल में वासा पावे दास आपकी आरत गावे चरण कमल में वासा पावे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश हमें रस पीजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश हमें रस पीजे दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापै नहीं छूटे सब उत्पात